हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रश्नावली 5.7 के दूसरे लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज प्रश्नावली 5.7 के क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जितने भी एग्जाम्पल थे सबको कर लिया है, और जो प्रश्नावली 5.7 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड है वो बहुत ही इजी है। जिसने अभी तक पूरा उदाहरण देख लिया है वो लोग चाहें तो आसानी से सवाल को कर सकते हैं। इसलिए मैं पहला और दूसरा सवाल को स्किप कर दिया हूँ और तीसरे सवाल से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आज, ठीक है ना, क्योंकि आज मुझे ख़त्म करना है ये, मतलब कि 2 पार्ट में वीडियो अपलोड करना है इस बार, क्योंकि मुझे जाना है कहीं काम से ज़रूरी। इसलिए मैं 2-3 दिन वीडियो नहीं अपलोड कर पाऊँगा, इसलिए मैं आज ही ये पूरे अभ्यास को ख़त्म कर दूँगा 2 पार्ट में। जैसे कि एक पार्ट में आज शाम को अपलोड कर दूँगा और दूसरा पार्ट अगले शाम को, ठीक है ना। ऐसे हमारा ज़्यादा गैप नहीं होगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दिया है कि x cos x। तो सबसे पहले मैं क्या बताया था, जो भी फलन दिया रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, y बराबर मानते हैं। तो इसको हम लोग मान लिए y बराबर में x इंटू कॉस एक्स। इसमें क्या बोला है, द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, द्वितीय कोटि का अवकलज। तो हम लोग इसको हल करते हैं। द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है हमें। द्वितीय कोटि यानी d² dx स्क्वायर। तो सबसे पहले जो फलन दिया रहता है हम लोग उसको लिखते हैं। तो y बराबर में x cos x। सब फलन x में दिया है तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx बराबर में। अब देखो 2 फलन है, फर्स्ट और सेकेंड का नियम रहेगा। तो देखो पहले वाले को ऐसे ही लिख लिए, दूसरे वाले का अवकलन कितना होता है, माइनस में साइन x, यानी cos x का अवकलन माइनस में साइन x प्लस में। अब दूसरे वाले को ऐसे ही लिख लेते हैं, यानी cos x को ऐसे लिख लिए, पहले वाले का अवकलन। तो x का अवकलन कितना, 1, ठीक है। तो 1 चाहे लिखें चाहे ना लिखें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये तो हुआ प्रथम कोटि का अवकलन। द्वितीय कोटि यानी दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। तो पुनः अवकलन करने पर तो d² y हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx²। ध्यान देने वाली बात क्या है कि स्क्वायर कैसे आया, जैसे हम लोग y का अवकलन किए तो dy/dx आ गया। तो हम लोग ये पूरे लाइन का अवकलन कर रहे हैं ना दोबारा से, तो इसलिए स्क्वायर लगा दिए। तीबारा अवकलन करते हैं तो 3 घात कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या बोला है, द्वितीय कोटि का, तो द्वितीय कोटि का अवकलन कर रहे हैं, स्क्वायर लग जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ भी फर्स्ट सेकेंड लगेगा, पर यहाँ ये क्या है, माइनस बाहर है तो माइनस को बाहर लगा दिए। अब लगाते हैं इसको। तो ये देखो पहले वाले को ऐसे ही लिख लिए, साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x प्लस में। अब दूसरे वाले को ऐसे ही लिख लिए, पहले वाले का अवकलन, यानी कि x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। ये हो गया ब्रैकेट। ब्रैकेट क्यों, क्योंकि ये माइनस बाहर था, हम लोग इसका सिर्फ अवकलन किए हैं तो आ गया। अब ये प्लस है तो प्लस में लगा दिए। cos x का अवकलन क्या होता है, ये होता है माइनस में साइन x, ठीक है। तो ये हो गया d² y में dx² बराबर में, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस में x cos x, ये हो जाएगा माइनस में साइन x, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये भी साइन x हो जाएगा, ठीक है। तो एक लाइन और करते हैं। ये हो गया d² y में dx² बराबर में, समझना ध्यान से। ये हो गया माइनस में x cos x माइनस साइन x कितना हो जाएगा, माइनस में 2 साइन x। तो ये हो गया फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। देखो सब क्वेश्चन ऐसे ही करना है, बहुत ही ईजी है, बस 2 बार अवकलन करके छोड़ देना है। चौथा सवाल बहुत ही आसान है, log x, मैं इसको नहीं बताता हूँ, ठीक है ना। आप लोग चौथा सवाल को SW में कर लेंगे। शुरुआत करते हैं 5वां से। 5वां सवाल है x के पावर में क्यूब। तो जो भी दिया है उसको मान लेते हैं y बराबर x³ log x। x³ log x दिया है, इसको हम लोग हल करते हैं। तो ये देखो पहले जो फलन दिया था उसको हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं, x³ इंटू में log x। x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना हो जाएगा, dy में dx बराबर में, यहाँ भी 2 फलन है इंटू में, तो फर्स्ट सेकेंड आएगा। फर्स्ट सेकेंड यानी पहले को ऐसे ही लिख लिए,
दूसरे का अवकलन, तो log x का अवकलन कितना होता है 1/x प्लस में, अब दूसरे को ऐसे लिख लिए पहले का अवकलन, तो x की अवकलन क्या होता है जितना घात आगा, अरे आता है कहाँ आगे आता है, आगा बोल दिया आगा, और एक पावर कम हो गया। ठीक है, असल ना dy बाई डी एक्स क्या होती, एक घात से एक घात कटेगा कितना बचेगा x² प्लस में ये 3x² को मैं आगे लिख लेता हूँ, इंटू में कितना है log में x। ये तो ही प्रथम कोटि का अवकलन हुआ है, दोबारा करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ भी क्या है इंटू वाला लगेगा, तो पुनः अवकलन करने पर तो d² dx² बराबर में इसका अवकलन कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक, प्लस में देखो अब 3 कांस्टेंट है, ये ऐसे ही बाहर रहेगा। अब यहाँ लगाते हैं ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि जब लगाएंगे इसमें गुणा का नियम तो 3 तो सबके साथ में है ना, तो फिर लास्ट में 3 का गुणा करना पड़ेगा, इसलिए ब्रैकेट लगा दिए हैं। तो इसको करते हैं, पहले को ऐसे ही लिख लिए, दूसरे का अवकलन यानी log x का अवकलन कितना होता है 1/x प्लस में, अब दूसरे वाले को ऐसे लिख लिए यानी log x को ऐसे ही लिख लिए, अवकलन किसका पहले वाले का, तो x² का अवकलन कितना होता है 2x, तो ये हो गया d² अपान में dx² बराबर में ये 2x है प्लस में एक घात से एक घात कटेगा, बचेगा कितना एक घात, अंदर 3 का गुणा करते हैं तो कितना हो गया 3x प्लस में 3 दूना के 6x log x। एक लाइन और कर सकते हैं, d² बटे में dx² बराबर कितना 2 3 5x प्लस में 6x इंटू में log x। ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोग करते हैं, e के पावर में x sin 5x। इसको मान लेते हैं y बराबर में इतना है e के पावर में x, e के पावर में x sin 5x। यहाँ देखो 2 फलन है, यहाँ भी लगेगा इंटू वाला सूत्र है, स्क्रीन से दिखाई दे रहा है ना, हाँ ठीक है ना, तो ये भी दिखाएगा, ठीक टेढ़ी दिखाई दे रहा है क्या, सही है। तो ये हो गया ठीक, y बराबर में e के पावर में x sin 5x। इसको करते हैं हल, समझने का है, समझने का है। जो फलन दिया है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, अब अवकलन करने पर तो कितना हो जाएगा dy बाई dx। देखो पहले को ऐसे ही लिख लिए, दूसरे का अवकलन तो साइन 5x का अवकलन करना है, तो साइन क्या होता है cos x होता है, लेकिन 5x है तो cos में 5x, और ये तो भी साइन का y भी अंदर और होगा, तो 5x कितना होता है ये हो गया 5 हो गया प्लस में। अब दूसरे वाले को ऐसे ही लिख लिए यानी साइन 5x को ऐसे लिख लिए। अब अवकलन करेंगे e के पावर x का, तो e के पावर x का अवकलन कितना होता है e के पावर x होता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, देखो अब यहाँ भी 2 फलन आ गए, 2 फलन, तो क्या करें हम लोग, फिर 2 बार इंटू का सूत्र लगाना पड़ेगा, या एक काम हम लोग और कर सकते हैं, चलो लगाते हैं। पुनः अवकलन करने पर ये हो जाएगा d² बटे में dx²। दोबारा से जब हम लोग अवकलन करेंगे, अच्छा यदि मैं देखो ये e के पावर में x sin 5x, तो e के पावर में x sin 5x, यदि मैं यहाँ पर y रख दूँ तो थोड़ा आसान हो जाएगा, और लास्ट में मान रख देंगे, कोई ना कर लेते हैं। देखो ये इंटू में है, अच्छा देखो ये 5 भी है ना, तो 5 को बाहर लिख देते हैं, समझना ध्यान से, एक बार अवकलन हो चुका है दोबारा कर रहे हैं, तो ये 5 है बाहर लिख दिए। अब इन दोनों में रहेगा u इंटू भी, तो e के पावर x का अवकलन नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि पहले को ऐसे लिखते हैं दूसरे का अवकलन,
तो कॉस का क्या होता है माइनस में साइन, तो माइनस में साइन कितना है 5x, लेकिन 5x का कितना हो जाएगा 5 प्लस में। अब दूसरे वाले को लिखते हैं कॉस में 5x, पहले वाले का अवकलन कितना हो जाएगा e के पावर में x ही हो जाएगा। अच्छा इधर दिखाई दे रहा है किधर है, नहीं हो पाएगा ना, देखो मैं नीचे लिख रहा हूँ तो प्लस में इसको लिख दिया। अब यहाँ भी लगेगा, ठीक है, ये एक फलन हो गया, ये दूसरा, तो चाहे इसको पहले मान लें या इसको पहले मान लें, बात एक ही है, ठीक है ना। तो इसको मान लेते हैं, देखो तो पहले को ऐसे ही लिख दिए, ठीक, दूसरे का अवकलन, तो e के पावर x का अवकलन कितना होता है e के पावर x में, अब प्लस में दूसरे का अवकलन, पहले को ऐसे लिखे दूसरे का अवकलन प्लस में, अब दूसरे को ऐसे लिख लिए, पहले का अवकलन कितना हो जाएगा कॉस में 5x, लेकिन 5x का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब तुम्हारे हवाले, नहीं मैं इसको कर रहा हूँ आगे तक, देखो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर में अंदर गुणा करने का है 5 का, ये हो जाएगा माइनस में 5 नहीं हो जाएगा, समझना ध्यान से, 5 गुणा हो जाएगा, यहाँ भी 5 है 25, तो माइनस में 25 हो गया e के पावर में x साइन 5x प्लस में 5 गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये हो गया 5 e के पावर में x cos 5x प्लस में, अब ये इसको ऐसे ही लिख लेते हैं e के पावर में x साइन 5x प्लस में, देखो 5 आगे लिख लिए, e के पावर में x cos 5x दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, बॉर्डर लाइन पे है। अब समझा ध्यान से, और जब हम लोग आगे जब बढ़ ही रहे हैं तो देख रहे हैं कौन जुड़ रहा है कौन घिट रहा है मतलब घट रहा है। साइन 5x यहाँ है, साइन 5x यहाँ है, ये माइनस 25 बार है, ये प्लस 1 बार है, तो कितना बचेगा माइनस में 24 e के पावर में x साइन 5x, ये 5 बार है, ये भी 5 बार है, तो 5 5 कितना हो जाएगा 20, 5 5 10 cos 5x हो गया। फाइनल आंसर हो गया, बस यही लेना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 5 6, ठीक है ना, 3 5 6 हो गया है। अब इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, मतलब कि स्क्रीनशॉट। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर। स्क्रीनशॉट, टेक स्क्रीनशॉट। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान समझना है इसको, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले जो सवाल दिया रहता है उसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं। y बराबर में e के पावर में 6x है, cos 3x, इक्वेशन फर्स्ट इसको बना डालते हैं। अब समझना है, x में दिया है तो तुरंत गुणा वाला सूत्र लगेगा dy/dx, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा dy/dx, पहले को ऐसे ही लिख दिए, e के पावर 6x ऐसे ही लिख दिए, दूसरे का अवकलन कितना हो जाएगा माइनस में साइन 3x, लेकिन 3x का और होगा तो कितना 3 प्लस में, अब दूसरे को ऐसे लिख दिए cos 3x, पहले का अवकलन, तो देखो e के पावर जो रहता है उसका अवकलन नहीं होता है, तो e के पावर में 6x, लेकिन देखो e के पावर में x अकेला नहीं है, उसके साथ 6 भी है, तो 6x का अवकलन और होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी कि dy/dx आप लोग के पास कितना आ गया माइनस में e के पावर में 6x, 3 को आगे लिख देता हूँ, ठीक है, ये 3 था आ गया, और ये कितना हो गया साइन में 3x प्लस में 6 को आगे e के पावर में 6x और cos 3x, ठीक है। ये तो अवकलन हुआ कितना, एक बार हुआ है, ठीक है। अब दोबारा से अवकलन करते हैं इसका,
ये भी लंबा जा रहा है। मुझे लगा ये आसान होगा, पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन आ गया। देखो 2 तो लोग आ गए, इसमें पधार गए। पुनः अवकलन करने पर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, ध्यान रखना जो कॉन्स्टेंट होता है उसको इस तरह बाहर लिख लेते हैं और जिसका अवकलन करना होता है उसको उसका करते हैं। कितना हो जाएगा ये करके दिखाऊं। जो होता है अच्छे के लिए होता है, मतलब ई के पावर में जो है उसको ऐसे लिख लिए, मतलब पहले को ऐसे लिख लिया, दूसरे का अवकलन तो साइन का होता है कॉस 3x, लेकिन 3x का होगा कितना 3 प्लस में दूसरे वाले को ऐसे लिख लिए हैं, साइन 3x को ऐसे लिख लिए, अवकलन किसका ई के पावर 6x का, तो एक बार ऐसे ही लिख लिए और फिर 6x है तो 6 हो गया, प्लस में 6 कांस्टेंट है बाहर निकाल दिए। ई के पावर में जो होता है या फिर पहले को ऐसे लिख लिए, दूसरे का अवकलन कितना माइनस में साइन 3x कितना 3 प्लस में, अब दूसरे वाले को ऐसे लिख लिए, पहले वाले का अवकलन ई के पावर 6x है, 6 है तो 6x है तो 6 हो गया। ये मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अवकलन आ रहा होगा। जिसको नहीं आ रहा है इसका मतलब वो सही से पढ़ाई नहीं कर रहा है, और जो सही से पढ़ाई नहीं कर रहा है तो वो पढ़ाई करे, ठीक है। वीडियो सब अपलोड हो चुका है। जिसको अवकलन अभी तक नहीं आ रहा है तो पहले अवकलन को मजबूत बनाएं। अब दोबारा तो अवकलन हो गया, बस सिंप्लीफिकेशन करना है, ठीक है। अंदर गुणा करने का है, -3 का गुणा 3 के साथ कितना हो गया माइनस में 9 ई के पावर में 6x cos 3x हो गया, -3 का -6 के साथ माइनस में 18 6x साइन में 3x प्लस में, अब ये 6 का 3 के साथ तो अब ये माइनस भी है तो माइनस में 18 होगा बा, ई के पावर में 6x साइन 3x, यहाँ 6 6 6 6 6 6 6 26 ई के पावर में 6x cos 3x, ठीक है ना। ये हो गया इतना। अब देखो कॉस यहाँ है, कॉस यहाँ है, 36 यहाँ है, -9 यहाँ है, तो कितना हो जाएगा घटेगा तो घटा दिए इसको 16 7 27, ठीक है 27 बचा, तो यानी कि डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। चेक करा था क्योंकि आप लोग का कैलकुलेशन थोड़ा वीक होती। 36 क्यों, क्योंकि ये ई के पावर 6x ई के पावर 6x सब सेम है, सब सेम है, तो कितना हो गया 27 ई के पावर में 6x cos 3x, और ये दोनों सब सेम है तो ये 36 हो जाएगा, 18 दूनी 36 हो गया। बहुत करेंगे तो थोड़ा बहुत कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। कॉमन तो लिए हैं सर इसमें, तो हम लोग भी ले लेते हैं आंसर महाराज, कॉमन लिए हैं इसमें। बुक के पीछे सब दिखाया जा रहा है, नीचे आप लोग को भी दिखाया जा रहा है, ठीक है। कितना कॉमन निकल सकता है इसमें बताइए। 9 3 27 9 36, 9 ऐसे हो गया, ई के पावर 6x ई के पावर 6x, तो ई के पावर 6x 9 3 27 cos 3x माइनस में 9 4 36 ई के सॉरी ई कहाँ ले आएगा बा, ये तो कॉमन निकाल लिए है ना हम 4। ये हो गया फाइनल आंसर है गर्मी। 8वां क्वेश्चन करते हैं, 8वां देखिए 8वां क्वेश्चन कैसे होएगा। अब कुछ भी दिया हुआ उसको तो वाई बराबर मानते हैं। ये दिया है tan इनवर्स x, आज स्क्रीन पर मच्छर आ जा रहे हैं बार बार। tan इनवर्स x है तो आसान, बहुत आसान। इसमें बस लगेगा वही भाग वाला भागफल। इसको हल कर डालने का है
आपको हर सवाल का एक एक करके मर्डर कर डालने का है आज ही सब। इसको आकलन करते हैं डायरेक्ट, या फिर एक बार लिख लेते हैं y बराबर में tan इनवर्स में x है, x के सापेक्ष आकलन कर रहे हैं सब, तो dy/dx हो जाएगा। सबको पता है कि tan इनवर्स x का आकलन क्या होता है, ये होता है 1/1 प्लस में x²। हो गया। अब यहाँ दो तरीक़ा से कर सकते हैं क्या, या तो आप भागफल का लगा दीजिए, या फिर ये पूरा उठा कर ऊपर उस पर फेंक देंगे, तो ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, कैसे करें, ऊपर भेजते हैं, आसान हो जाएगा। मतलब पहले मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ, देखो ये पूरा चीज़ है ना, इसको भेजेंगे तो घात कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो जिसको मन ऐसे कर ले, या फिर जिसको मन भागफल का नियम लगाना तो ऐसे कर ले, उत्तर आंसर सेम आएगा। देखो कैसे होगा, दोबारा संकलन करने पर d²/dx², x के पावर n, जितना पावर आएगा आगे, फिर एक पावर कम, तो एक पावर कम करेंगे, -1 पहले से ही है, एक पावर और कम कर दिए, कितना गया -2, ये हो गया -2। लेकिन और देखो ये तो पावर का हुआ है, अंदर आएंगे तो 1 का 0, x² कितना 2x, तो d²y/dx² बराबर में ये है माइनस में, एक काम करते हैं, देखो ध्यान समझना, 2x आगे लिख दिए, ठीक, ये माइनस था, और ये माइनस चीज़ नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। बस हार्ड है इच नहीं, बिल्कुल आसान है। आप लोग यदि भागफल का नियम लगाते हैं तो भी यही आता है, सेम टू सेम आता है, सेम टू सेम। तो जल्दी से इसका टेक्स्ट स्क्रीनशॉट। हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9। अब है क्वेश्चन नंबर 9, इसको निपटाते हैं फटाक से, ठीक है। जो दिया है उसको लिख लेते हैं, log x आकलन करते हैं, x के सापेक्ष x के सापेक्ष dy/dx कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो इस log के लिए ये log x कैसा काम कर रहा है, x का काम कर रहा है, तो इसका आकलन करेंगे तो इसके लिए ये x का काम कर रहा है, तो log x का आकलन कितना होता है 1/x, तो कितना हो जाएगा 1/x। यही नहीं, अभी और रुकिए, और अंदर आएंगे तो इस log x का होगा, तो इसके साथ x है तो कितना हो जाएगा 1/x, ठीक है। या तो आप ये देखो, ये तो 1/x है, इसको क्या करना है, इसको आगे, मतलब कि हम चाहें तो x को आगे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, सब गुणा में है ना, x log x, कोई दिक्कत नहीं है। खींच रहे हैं भाई, ठीक, अब आवाज़ सही आएगा, ठीक है ना। ये x यहाँ आ गया और ये log x हो गया, log x हो गया। तो अब आप लोग चाहें तो यहाँ भी भागफल का सूत्र लगा सकते हैं, पर हम लोग ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि भागफल में बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। हम क्या करते हैं कि देखो इन दोनों को उठाते हैं, फेंक देते हैं ऊपर, कितना हो जाएगा dy/dx बराबर में x log x के पावर कितना -1 हो जाएगा, वही x के पावर n, तो पुनः आकलन करने पर कितना हो जाएगा d²y/dx² बराबर में जितना पावर आएगा आगे, तो -1 आगे, एक पावर कम, तो x log x एक पावर कम, एक पहले से ही कम है, एक और कम कर दिए, कितना आ गया -2, यही नहीं। और अभी और सुनिए, ये तो हुआ है पावर का, और अंदर आएंगे तो इन दोनों का भी होगा। जब इन दोनों को होगा तो समझे कौन सूत्र लगेगा, यहाँ दो लोग हैं तो हिंट, समझे भाइयों और बहनों, ये होगा इसे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, d²y/dx² बराबर में माइनस आई गवा है x log x के पावर -2। आगे बढ़ते हैं, देखो पहले को ऐसे लिख दिए हैं, दूसरे का आकलन 1/x प्लस में दूसरे को ऐसे लिख दिए हैं, पहले का आकलन 1, कटी गवा,
कटी हुआ ये। तो डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर बराबर में, समझने का है मतलब, देखो समझने का है, माइनस को ऐसे लिख लिए और बटे में ये चीज़ आएगा नीचे तो घात प्लस में जाएगा, एक्स लग एक्स, ठीक। ये एक बचा है, ये लॉग एक्स बचा है, तो 1 प्लस में लॉग एक्स हो ही गया, बस कुछ नहीं है। मैं क्वेश्चन नीचे से कर रहा हूँ, ठीक है, बगल से हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया नहीं, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 10 कर ले हम लोग। साइन का हो जाएगा कॉस, दस आप लोग एच डब्ल्यू में कर लेंगे, एच डब्ल्यू में, ठीक है ना। साइन क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस लॉग एक्स और लॉग एक्स का एक्स, यानी कि कॉस एक्स कॉस लॉग एक्स बटे में एक्स। आप लोग इसको एच डब्ल्यू में कर लेंगे, मुझे पता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं 11, ठीक है ना। इसमें हम लोग कर लेते हैं 11 तक और ये अगले लेक्चर में करेंगे 12 से 17 तक। और यही जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 17 तक, इनमें से पक्का है कि कोई ना कोई 2 क्वेश्चन जरूर आएगा। सबसे ज़्यादा पता है कौन क्वेश्चन आता है इसमें से, क्वेश्चन नंबर 12, नई किताब से बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 जो y के पदों में ज्ञात करना है, और एक है y बराबर में a e पावर में mx, एक ये हो गया, और y बराबर में 500 e के पावर में 7x। ये 3 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन हमको क्या करना है, सबको पढ़ना है, क्योंकि कोई भी आ सकता है। यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है, यदि y बराबर में 5 cos x, ये 11वां क्वेश्चन है, ठीक है ना, माइनस में 3 sin x, तो सिद्ध कीजिए। देखो अब मैं तो लिखूंगा नहीं, सिद्ध कीजिए, क्यों, क्योंकि सिद्ध करना है कि लिखने में ये लाइन चला जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ प्रूफ। क्या प्रूफ करना है, आप लोग क्या लिखेंगे हिंदी में, सिद्ध करना है डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई बराबर में 0। मुझे लग रहा है कि ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं एग्जाम्पल में, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। बस इसको भी निपटाते हैं जल्दी से। हल करने का है, सबसे पहले क्या लिखने का है, y, क्यों, क्योंकि जो क्वेश्चन दिया रहता है सबसे पहले उसको आप लोग लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अवकलन करने पर डी वाई अपान में डी एक्स बराबर है 5 कांस्टेंट है, कॉस का क्या होता है माइनस में साइन एक्स, माइनस में 3 कांस्टेंट है, साइन क्या होता है कॉस एक्स। एक बार और अवकलन करने पर डी स्क्वायर वाई अपान में डी एक्स स्क्वायर बराबर में, तो दिखाई दे दिया होगा, हाँ, माइनस 5 कांस्टेंट रहेगा, साइन का होता है कॉस एक्स, माइनस 3 कांस्टेंट, साइन कॉस का होता है माइनस में साइन एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो गया, ये हो गया। अब यदि हम लोग एक काम करें, क्या काम, अब मैं आप लोग को देखा 2 तरीका लगाने का है। इसको मानेंगे लेफ्ट हैंड साइड, डी स्क्वायर वाला मान निकल गया, ठीक है, इसको यहाँ रख देंगे, और ये वाला भी मान रख दिया, इसको भी रख देंगे, तो कट पिट के 0 आ जाएगा। और दूसरा तरीका मैं क्या बताया था, सब्स्टिट्यूट, अरे सब्स्टिट्यूट यार मुझे, मतलब कि प्रतिस्थापित करने पर हो क्या आ जाएगा ना, ध्यान से ना, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। एक बार काम करें, जबरदस्ती माइनस कॉमन निकालते हैं, जबरदस्ती निकालते हैं कॉमन, तो जो माइनस प्लस, जो प्लस वो माइनस हो जाएगा। जो जबरदस्ती माइनस कॉमन निकाल लिए तो ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में हो क्या जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है, ये फर्स्ट है। तो आप लोग ध्यान से देखें मित्रों, माइनस है, ध्यान से देखें इसको, क्या बन गया वाई, तो डी स्क्वायर वाई अपान में डी एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा तो प्लस में वाई बराबर कितना 0 हो गया। प्रूफ करना था ही, तो आप लोग चाहें तो यहाँ से चाहें तो ऐसे लगा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इसमें मान रख देंगे, इसका मान रखेंगे और वाई का मान रखेंगे, सब कट पिट के 0 हो जाएगा। दोनों तरीका है, जैसे मैंने वैसे लगाए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 12 के साथ में। तब तक बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, टेस्ट की तैयारी कीजिए, रिवीजन बढ़िया से कीजिए, ठीक है।
इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए लीजिए लीजिए।